नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब ट्रेडिंग करने उतरे तो अंतरराष्ट्रीय संकेत बहुत बढ़िया थे। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 40 पॉइंट्स ऊपर जा सकते हैं। अमेरिकन मार्केट्स का पिछले सत्र में मूड माहौल ठीक था और एशिया बाजार में भी हरियाली देखने को मिल रही थी। वहां पर कॉस्पी सबसे तेज चला क्योंकि दक्षिण कोरिया में नए राष्ट्रपति बने हैं। विपक्षी पार्टी के जो लीडर हैं वो राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, इसलिए कॉस्पी का बाजार बहुत तेज था आज। लेकिन हमको अपने से मतलब है और निचले स्तरों से आज एक पुल बैक देखने को मिला। जैसे ही पता लगा कि पिछले दिन के लो को नहीं तोड़ रहा है निफ्टी, तो वहां से हमने धीरे धीरे करके ऊपर जाना शुरू कर दिया। चाहे कछुए की चाल बनी, लेकिन आज ट्रेजेक्टरी ऊपर की ही थी। ओपन हुए 24,560 के लेवल पे, 24,530 ये आज के दिन का लो है और उसके बाद पिक्चर धीरे धीरे सुधरती हुई नजर आई है। शुरुआती 1 घंटे नर्वस था मार्केट, लेकिन उसके बाद स्टेडी राइज था। 24,644 ये आज के दिन का हाई टच किया है। 24,620 के लेवल पे हो गए बंद। 77 अंकों की बढ़त क्लोज टू क्लोज आती हुई नजर आई है और 3 दिन से जो गिर रहे थे आज वो सिलसिला रुकता हुआ नजर आया। निफ्टी बैंक 76 अंकों की बढ़त के साथ 55,676 के लेवल पे हुआ है बंद। अभी सरप्राइज है क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है 6 तारीख को। एमपीसी की पॉलिसी बैठक आज से शुरू हो गई है, लेकिन निफ्टी बैंक टस से मस होने को तैयार नहीं। मात्र 76 अंकों की बढ़त के साथ हुआ है बंद। सेंसेक्स 260 अंकों की छलांग लगाकर 80,998 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस निफ्टी के थे 32, गिरने वाले थे 18 और ब्रॉडर मार्केट्स पे चढ़ने वालों की संख्या थी 1,650, गिरने वाले थे 1,236। जो सबसे तेज चले वो थे भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंफोसिस और डिविस लैब्स। इनका सहारा था, स्पेशली भारतीय एयरटेल, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक एक साथ ऊपर जा रहे थे, तो ये क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे थे। और टेलीकॉम स्टॉक्स में भारतीय एयरटेल तो आज गजब ही कर रहा था। इसके अलावा जो गिर रहे थे उसमें था आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, टीसीएस, एलएनटी और एसबीआई। ये दबाव डाल रहे थे। निफ्टी गेनर्स में इटर्नल पिछले 2 दिनों से अगर हम देखें तो ये जो क्विक सर्विसेज रेस्टोरेंट वाली जो कंपनियां हैं, यहां पर बहुत ही तगड़ी चाल बनी है। इटर्नल निफ्टी का हिस्सा है, 3.25% ये चढ़ गया। एक स्टॉक है जो निफ्टी का हिस्सा नहीं है, मिड कैप कैटेगरी में, वो है स्विगी। स्विगी का स्टॉक तो बहुत ही तगड़ा चला है और आज स्विगी लगभग 9% चढ़ा है। कल मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई थी स्विगी पर, आज उस पर रिएक्शन देखने को मिला। निफ्टी के और गेनर्स देखें तो उसमें जियो फाइनेंशियल नजर आएगा 2.25% ऊपर। इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, भारतीय एयरटेल 2.25% चढ़ गए। निफ्टी लूजर्स में बजाज फिनसर्व 1.5% नीचे आया। ट्रेंट, आयशर मोटर्स की पिटाई हो गई, 1% से 1.5% ये नीचे आ गए। श्रीराम फाइनेंस और एक्सिस बैंक भी आज हल्के हो गए। एफएनओ गेनर्स में आज रेलवे स्टॉक आरबीएनएल सबसे तेज चला है, लगभग 6.5%। फिर पीबी फिनटेक 6% ऊपर आ गया। सीईएससी 4.5% चढ़ा है। जुबिलेंट फूडवर्क्स और एपीएल अपोलो 4.25% से 4.5% की दौड़ लगा गए। एफएनओ लूजर्स में एबीएफआरएल ब्लॉक डील का इंपैक्ट था। आज फ्लिपकार्ट ने हिस्सा बेचा है इसमें, उसका इंपैक्ट था। 11% के करीब ये स्टॉक नीचे रहा। फिर चोला फाइनेंस, ये पिछले कुछ दिनों से लगातार कमजोर स्ट्रक्चर बना हुआ है मार्केट में और आज भी 3.5% टूट गया। एल्केम लैब्स 2.5% नीचे आया, ब्लॉक डील का इंपैक्ट। मन्नापुरम और बजाज फिनसर्व, इन स्टॉक्स में भी आज गिरावट देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में रिलायंस इंफ्रा कूदा 11% ऊपर। फिर स्वान एनर्जी 9% चढ़ गया। स्विगी, जैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया था, ये स्टॉक एकदम से रडार पर आया है और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने 405 का लक्ष्य दे रखा था, आज एकदम से चल पड़ा 9% ऊपर। नवा 8% चढ़ा है। ऑल कार्गो 7.5% चढ़ा है और गार्डन रीच 6.5% चढ़ गया। मिड कैप लूजर्स में स्पार्क 20% का क्रैश इस स्टॉक में। दरअसल ये सन फार्मा को रिसर्च प्रोवाइड करती है कंपनी, और सन फार्मा के ऊपर आज एक खबर थी कि वो जो एक दवा लॉन्च करने जा रहे थे उसका फेज 2 ट्रायल कर रहे थे, वो फेज 2 ट्रायल फेल हो गया और उसके बाद स्पार्क जो है सन फार्मा की जो रिसर्च वाली कंपनी है, इसका स्टॉक एकदम से 20% नीचे आ गया। बहुत ही तगड़ा आज के सत्र में डेंट पड़ा है स्टॉक में। एबीएफआरएल ब्लॉक डील का इंपैक्ट 10.5%, ये स्टॉक नीचे आया। चोला होल्डिंग, एलिवस, ये स्टॉक में लगभग 4% के आसपास की गिरावट आई। इंडो काउंट और जेकेआईएल भी आज कमजोर रहे। जो सेक्टर सबसे शक्तिशाली रहा वो था रेलवेज। रेलवे स्टॉक्स में ब्रेकआउट आए, धड़ाधड़ सब स्टॉक्स एकदम से चल पड़े। सबसे तेज चला इरकॉन 13.5% ऊपर, रेलटेल 11% ऊपर, टेक्समैको रेल 7.5% चढ़ गया। आरबीएनएल 6.5% चढ़कर वायदा कारोबार का टॉप गेनर बन गया। फिर राइट्स और टीटागढ़ में भी तेजी आई। सीपीएससी यानी कि सरकारी कंपनियों में तेजी थी, जिसमें एनएचपीसी लीड कर रहा था 2.5% ऊपर, कोचिस शिपयार्ड 2.5% ऊपर, एनएलसी इंडिया, सतलुज जल और ऑयल इंडिया 1.5% से 2% चढ़ गए। एनर्जी स्टॉक्स में मूड ठीक था, जिसमें सीईएससी लीड कर रहा था 4.5%, रिलायंस पावर 4.25% ऊपर, थर्मेक्स, एनएचपीसी और जेएसडब्ल्यू एनर्जी 2% से 3.25% चढ़ गए। आईटी स्टॉक्स की सेहत सुधरी, जिसमें ओएफएसएस 3.5% चढ़ गया। एलटीआईएम, कोफोर्ज, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस में हरियाली देखने को मिली। एफएमसीजी में भी खरीदारी आई। इमामी 2.5% ऊपर, रैडिको 1.5% ऊपर, डाबर, टाटा कंज्यूमर और एचयूएल जैसे स्टॉक्स में तेजी बनी। सरकारी बैंक्स में जो चले हैं वो है आईओबी, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, पीएसबी, हल्की खरीदारी यहां पर। लेकिन जो गिरा वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, थोड़ी मुनाफा वसूली इसमें देखने को मिली। लेकिन एक बड़ा ट्रिगर अब आने वाला है, आरबीआई की पॉलिसी जो 6 तारीख को आएगी, उससे पहले पीएसयू बैंक्स ऑलरेडी बहुत अच्छा मूव दिखा चुके हैं, अब थोड़ी चढ़ने की रफ्तार हुई है धीमी।
रियल एस्टेट स्टॉक्स में आज मुनाफा वसूली देखने को मिली, जिसमें फीनिक्स लिमिटेड 1.5% नीचे आ गया, अनंतराज 1.5% नीचे, ब्रिगेड का स्टॉक भी आज के सत्र में गिरा है, ओबरॉय रियल्टी और शोभा में भी आज के सत्र में मुनाफा वसूली देखने को मिली है। आज स्कोडा ट्यूब्स की लिस्टिंग हो गई, भर भर के सब्सक्रिप्शन हुए थे क्योंकि बहुत ही छोटा इशू साइज था, लेकिन लिस्टिंग उतनी तोड़ फोड़ नहीं हुई। आज ओपनिंग हुई 140 के लेवल पे, इशू प्राइस भी 140 ही था और क्लोजिंग हुई है 147, 5% रिटर्न दे पाया अपने डेब्यू वाले दिन, लेकिन ये सर्किट पे है तो उम्मीद की जा सकती है कि यहां से चढ़ेगा। अब आगे क्या होगा, देखिए बड़ा ट्रिगर तो है आरबीआई पॉलिसी और बाजार इसी का वेट कर रहा है, इसलिए आप थोड़े से इस समय नर्वस महसूस कर रहे हो। बाजार एक बहुत बड़े स्ट्रेच के बाद पिछले कुछ दिनों से एक रेंज में फंस के रह गया है, तो खामोश है बाजार, लेकिन इस बाजार में इस खामोशी के पीछे कुछ बड़ा आउटकम आ सकता है। बाजार में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकड़ी है, तो देखते हैं कि ये अब ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन, लेकिन उसमें अब कुछ ही दिन बचे हैं। आरबीआई की पॉलिसी आएगी 6 जून को सुबह 10 बजे, सबसे बड़ी कवरेज तो आप बिस तक भी देखोगे और उसके बाद फिर 10:30 बजे उसको बहुत ही आसान भाषा में हम डीकोड करेंगे। मिड कैप शेयर्स का जोर लार्ज कैप्स के मुकाबले ज्यादा दिखाई देता है और एफआईएस की जो बिकवाली हुई है हाल फिलहाल में, उसमें इंडेक्स पे दबाव बना है। एफआईएस की अगर इंडेक्स नेट शॉर्ट पोजीशन देखो तो लगभग 84% के तो वो शॉर्ट ही बैठे हुए हैं इंडेक्स में, तो ये बहुत भारी भरकम शॉर्ट करके बैठे हुए इंडेक्स को, इसीलिए आप देख रहे हो कि हम एकदम से कूद कूद के ऊपर नहीं जा रहे, जकड़ा जकड़ा से महसूस कर रहा है निफ्टी और निफ्टी बैंक। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, हो ये रहा है कि 24,600 की जो स्ट्राइक है जहां पर अभी आप हो, उसमें कॉल और पुट राइटर्स दोनों ही लगभग बराबर बराबर अपना जोर लगा रहे हैं, यानी कि बुल्स और बियर्स के बीच में बहुत ही तगड़ी टक्कर इस समय हो रही है और वैसे ऊपर कॉल राइटिंग ज्यादा हो रखी है मार्केट पे, तो एक तो ये कॉल राइटर्स बाजार पर दबाव डाल रहे हैं, ऊपर से आप पिछले हफ्ते के निचले लेवल के नीचे जाके ट्रेड कर रहे हो, ये भी एक सेंटिमेंट नेगेटिव पैदा कर रहा है। एकदम से उछल जाओ 24,800 24,850 पार कर जाओ फिर तो बहुत कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन टिल दैट पॉइंट बाजार में थोड़ा सा नर्वसनेस देखने को मिलेगी। ट्रेडर्स सतर्क रहेंगे और ट्रेडर्स फूक फूक कर कदम रखेंगे, बाजार में कॉन्ट्रा ट्रेडिंग ही होगी। इस लिहाज से अगर आप सपोर्ट देखो तो वो जो आज नहीं टूटा 24,530 वाला लेवल, तो 24,520 24,530 पे बहुत अच्छा सपोर्ट, फिर 24,465 ये तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो यही आप एक रेंज के जब बॉटम पे जाते हो तो वहां से एकदम से खरीदारी आ जाती है, लेकिन वो चढ़ने की शक्ति बहुत बहुत तेज नहीं है, इसलिए थोड़ा सतर्क रहें। और जो हायर साइड पे सप्लाई जोन आएगा वो 24,750 से 24,800 के करीब आ सकता है। अगर ये 24,800 और 24,850 के लेवल को क्रॉस कर दिया फिर तो बाजार में गदर हो सकता है, लेकिन टिल दैट पॉइंट थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एक बड़े ट्रिगर का इंतजार है और वो बड़ा ट्रिगर आरबीआई पॉलिसी के रूप में आएगा। ये भी बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट होगा, उससे ज्यादा हो गया तो बाजार शायद खुश हो जाए एकदम से, लेकिन जब पता है कि 25 बेसिस पॉइंट्स का कट होना है तो ना आपका निफ्टी बैंक चल रहा, ना आपका निफ्टी चल रहा, यानी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है बाजार में जो बाजार को अभी कॉशियस कर रहा है। तो स्टे कॉशियस लेकिन स्टे इन्वेस्टेड, क्योंकि पैसा लगाएंगे नहीं तो पैसा बनने के चांसेस कम है। थोड़ा समय ज्यादा मांग रहा है इस समय मार्केट, वो बात सही है, लेकिन ये कंसोलिडेशन फेज पे मार्केट और काउंटर ट्रेडिंग होती हुई नजर आएगी। और देखते हैं इस काउंटर ट्रेडिंग के बाद एक रेंज का वो ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन, वो तो आरबीआई पॉलिसी के बाद ही पता लगेगा। अब कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और 6 तारीख को आनी है आरबीआई की पॉलिसी।